Kids IT World Group of Schools, UP, Junior Colleges. टीचर का हर दिन हर क्लासरूम में एक विजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आप ख्वाबों की तामीर कर रहे हो और किसी की दुनिया बसाने और उजाड़ने का काम कर रहे हो। चॉइस इज योर्स, आप क्या कर रहे हो, बसाना है ये अल्लाह ना करे दूसरा हो। तो इसके लिए हमारे पास विजन, और वो विजन मैंने जो एक्सपीरियंस से देखा है कि जो बच्चों को हम कहते हैं ना बहुत वीक है, स्लो है, कुछ काम का नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो ये भी दुनिया को वीक करते हैं। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। मीन्स फिर हाउ वेयर वी आर टीचर। एक बच्चा है, साइंस उसका बहुत अच्छा नहीं, इसके डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन उसका कुछ एबिलिटी है जो वो दुनिया में 10 डॉक्टर खड़े कर सकता है। Now it comes to Priti Madam from Little Wonder. Please give her a big hand. Good afternoon all. इसमें आवाज छोटी है लेकिन अब तक आ जाएगी। Good afternoon all. एक आइडियल टीचर कौन होता है जो खुद डिसिप्लिन में हो, जिसमें खुद मैनर्स हो। अगर वो 20 इयर्स सैलरी साल 20 इयर्स अगर जॉब कर रहा है, टीचिंग फील्ड में है और उनको मैनर्स नहीं है, उनको बोलने का तरीका नहीं है, तो मेरे लिए वो आइडियल टीचर नहीं है। अगर आप एक साल भी टीचर है, अगर आप मैनर से बात कर रहे हैं, आपके बोलने का तरीका अच्छा है, तो वो आइडियल टीचर है। मेरा एक खुद एक्सपीरियंस था न्यू हाई स्कूल में। वो सर के मतलब बात करने का तरीका इतना बैड था, मुझे इतना बैड फील हुआ, तो मैंने वो सर को बोला भी कि सर ये आपकी तरीका नहीं है बात करने का, आप बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। तो वो सर ने बोला मुझे कि मैं तो ऐसे बात करता हूँ, आप मेरे टीचर से पूछ लो या मेरे स्टूडेंट से पूछ लो। तो मैंने उनको एक जवाब दिया था कि सर आपके टीचर्स को बताऊँगा, वो झेलते हैं आपको कि एज अ सीनियर कि आप अगर उनसे बदतमीजी से भी बात करो तो उनको सुनना है, क्योंकि वो आपके जूनियर है। लेकिन अगर नए पर्सन आपसे मिलेंगे तो आपका बिहेवियर देखेंगे, आपका बात करने का तरीका देखेंगे। आप ये नहीं देखेंगे आपने कितने साल सर्विस करी, आप ये देखेंगे कि वो सर कैसे बात कर रहे, न्यू टीचर से कैसे बात कर रहे। तो ये नहीं है कि आपने 20 साल सर्विस करी इसके आपको आइडियल टीचर है। मेरे लिए वो टीचर कभी आइडियल नहीं होंगे तो जिनको बोलने का तरीका नहीं आता। तो मेरा पहला पॉइंट ये है, टीचर को आइडियल अगर बनना है तो खुद में डिसिप्लिन लाना है, खुद में मैनर्स लाना है। अगर टीचर में डिसिप्लिन नहीं है तो बच्चों में डिसिप्लिन क्या लाएंगे। थोड़ा वॉइस बढ़ाइए, माइक थोड़ा करीब करिए। अगर एक टीचर में डिसिप्लिन नहीं है तो वो छात्रों में अपने डिसिप्लिन कहाँ से लाएंगे। अगर वो टीचर, अगर आप क्लास में आ रहे हो, आपका ड्रेस खराब है, आप अच्छे मूड में नहीं हो, आपके बोलने का तरीका अच्छा नहीं, तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे कि आप अच्छे से बात करो या अच्छे यूनिफॉर्म में। आपका खुद का ड्रेस खराब है और आप बच्चों को बोलो नीट और क्लीन हो, ये तो नहीं चलेगा। इसके लिए आइडियल टीचर बनने के लिए पहले आप तैयार हो जाओ, पहले आप खुद आइडियल टीचर बनो, आप खुद में बदलाव लाओ, अच्छे से प्रेजेंट करो अपने बच्चों को उनके क्लास में। अगर आप अच्छे प्रिपेयर नहीं हो तो आप क्लास में एंटर ही ना हो। अगर आप प्रिपेयर नहीं है, आप नेगेटिव है, तो आप टीचर बनने के लायक नहीं है। जिसमें नेगेटिविटी है वो टीचर कभी नहीं बन सकता। जो पॉजिटिव बोल सकते हैं, जो जिनको नॉलेज है, अगर बच्चे कोई भी सवाल पूछे आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप बच्चे ने सवाल पूछा है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते, आपको नहीं आता, तो आप उसको मतलब डांटे नहीं। ये नहीं बोलना कि क्या सवाल है, कुछ भी पूछ लो, मैं नहीं बोलूँगी। आपको ये बोलना, हाँ आज पहले हम ये टॉपिक खत्म करेंगे, इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद देती हूँ या कर देती हूँ, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। जितना पॉजिटिव हम बच्चों का आंसर देंगे वही बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि जो 9-10 के बॉयज होते हैं उनके सवाल काफ़ी बदतमीजी वाले होते हैं। जितना सवाल बदतमीजी से बच्चे पूछेंगे, आपको सवाल का जवाब नहीं तमीज से देना है। क्योंकि 40 बच्चे अगर क्लास में है तो एक बच्चे ने बदतमीजी से सवाल पूछा तो बाकी के 39
गॉड ऑलवेज विथ मी, मतलब भगवान आपके साथ हमेशा है। अगर आप कुछ भी नया कर रहे हो तो भगवान आपके साथ हमेशा ही रहेगा। तीसरा है आई एम द विनर, कभी ये नहीं बोलना है कि नहीं मैं जीत नहीं सकता या नहीं, ऐसे कुछ नहीं, आपको विनर ही मानना है। आई एम द विनर। टुडे पांचवा है टुडे इज द माय डे, ये आज का दिन है जो हमारा है, जिसको हमें अचीव करना है। हर एक दिन नया आता है, उसमें हर एक दिन नई चीज़ हमें सीखनी चाहिए। जब तक हम नई चीज़ खुद नहीं सीखेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें बच्चों को ये दिखाना है कि सपने वो नहीं है जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो है जो नींदें उड़ाते हैं। तो हमें बच्चों को ये बात बतानी है कि सपने देखो, लेकिन वो सपने देखो जो आपकी नींदें उड़ाए, जिससे आप नींद नहीं आए। एक एक्सपीरियंस मेरा खुद का आज मेरी स्टेज है तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो ये अपने आप मैंने ये खुद कोशिश करी कि अगर मैं स्टेज पे नहीं जा सकती हूँ, मैं बच्चों को कैसे बोलूँ कि आप माइक में स्पीच लो, असेंबली में लो। अगर मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, मैं बच्चों को नहीं बोल सकती। इसलिए पहली कोशिश मैंने ये करी कि मैंने खुद से जाके बात करना पसंद किया कि जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगी तब तक मैं बच्चों को नहीं बोल सकती कि आप ये करो। और बच्चे शिक्षक का काम यही नहीं होता कि बस पढ़ाया और हो गया। शिक्षक का काम होता है बच्चों को प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहन करना, उनको नॉलेज देना, उनमें आत्मविश्वास जगाना। कोई बच्चे होते हैं जो बैक बेंचर होते हैं, वो किसी इसमें आगे आते ही नहीं, उनको बोलना है कि नहीं आप बेटा ये आप कर सकते हो, अगर हार भी गए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो, आपको करना जरूरी है। अगर आप करेंगे ही नहीं, ट्राई करेंगे नहीं तो आप कैसे जीतेंगे। अगर हार भी गए तो ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम और ट्राई करो और जीत जाओगे और अच्छे से करोगे। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कैसे मतलब जीत नहीं सकते ना। आप जब तक आप खुद को दिखा